हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है 5 मई। यस गाइस, बहुत दिनों बाद फिर से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों है नहीं है वो आप लोगों को आज के ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ उसके लिए सबसे पहले निकलते हैं, देन आगे ब्लॉग में मैं आप लोगों को डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूँगी। चल चल तातड़ी। तो मैं निकल रही हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ और ननद के साथ डेंटिस्ट के पास। हाँ गाइज, आज हमें जो है डेंटिस्ट को विजिट करना है। तो उसके लिए जो है मैं और मेरी ननद जो है निकल चुके हैं एंड हम लोग टोटो से जा रहे हैं। एंड हमारे घर से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है डेंटिस्ट का जो क्लिनिक है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, देन वहाँ से रिटर्न आके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं और मेरी ननद जो है डेंटिस्ट के पास से आ चुके हैं एंड डेंटिस्ट के पास आज हमारा पहला विजिट था। एंड मैं अपने जो दांत हैं वो दिखाने गई थी क्योंकि मेरे जो विजडम टीथ हैं वो बहुत ही भयंकर तरीके से दर्द कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है। तो इसके लिए जो है लास्ट ब्लॉग मैंने 29 का डाला था, देन उसके बाद जो है मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि दांतों में इतनी ज़्यादा दर्द है। दो जगहों से मैंने अलग अलग दवाई खाने के बावजूद जो है मेरे दांतों का दर्द ख़त्म नहीं हो पाया। तो एट लास्ट मैंने सोचा कि आसपास कोई भी अगर डेंटिस्ट हो तो मैं जाके पहले मिलने के बाद जो है उनका दवाई खाऊं। तो फाइनली मैं डेंटिस्ट के पास से दवाई लेके आ चुकी हूँ एंड इतना सारा दवाई दे दिया गया है, मुझे देख ही सकते हो। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने दिनों बाद मैं इतनी सारी दवाइयाँ कैसे खाऊंगी। एंड फाइनली जो है मेरे दांतों का कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ऑन कैमरा। मुझे दिखाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म लग रहा है, बट क्या करें, आप लोगों के साथ हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ तो मेरे प्रॉब्लम्स भी शेयर करना मेरा बनता है। तो मुझे पता है बहुत ही गंदी तरीके से मेरे दांतों की हालत हो चुकी है क्योंकि मैं आयरन की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रही थी। साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ का पानी जो है वो भी आयरन से भरा पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि बहुत दिनों से आपके दांतों को जो है अच्छे से वॉश नहीं किया गया है, साथ ही साथ जो है इसीलिए जो है विजडम टीथ भी आपका बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का दवाई दिया था उन्होंने, देन उसके बाद जो है मिलने के लिए बुलाया था। तो आज है 9 मई एंड 9 मई को जो है फिर से मैं विजिट करने जाऊंगी, डॉक्टर को क्लिनिक में जाऊंगी। बट उसके पहले जो है घर का मुझे ऑलमोस्ट जो काम मैं करती हूँ मेरी मम्मी जी का काम छोड़ के वो सारा काम तो मुझे ही करके ख़त्म करके जाना पड़ेगा। पता नहीं डेंटिस्ट के पास मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं बात कर पाऊँगी कि नहीं, फिर काम कर पाऊँगी कि नहीं। तो इसलिए जो है सारा कुछ काम मैं पहले से फिनिश करके जाना चाहती थी। तो जितने भी सारे कपड़े थे फ़ोल्ड करने को वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया, बाबू को मैंने होमवर्क करवा दिया, घर में झाड़ू तीनों रूम का लगा लिया। एंड मैं सोच भी रही थी बाबू को नहला दूँ फिर, बट मैंने सोचा नहीं इतना जल्दी नहला के कोई फ़ायदा नहीं। एंड अभी मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 10 ही बज रहे थे। तो ये सारा जो काम निपटा के जो है मुझे जाना भी था, तो इसलिए मैंने बाबू को समझाया कि मैं आज डेंटिस्ट के पास जाऊंगी, बहुत सारा काम है तो जल्दी जल्दी होमवर्क फिनिश कर लो। एंड बाबू ने भी मेरा बात मान के जो है उसका जो तीनों कॉपियों का होमवर्क उसने बिना टाइम वेस्ट किए कंप्लीट कर लिया। एंड मैंने भी घर का काम जो है ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद जो है मैं शांति से डॉक्टर के पास विजिट करने जा सकती हूँ।
एक सीक्रेट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। मुझे डेंटिस्ट, हॉस्पिटल, सिरिंज ये सब से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बट क्या करें, जाना पड़ेगा क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा है कि मैं सहन नहीं पा रही हूँ। एंड राइट साइड में क्योंकि मेरा विजडम टीथ में दर्द था तो मैं उस साइड से तो खाना खा ही नहीं पा रही हूँ, तो एक साइड से कितना ही खाना खाऊंगी। एंड मुंह खोलने में भी दर्द हो रहा था, तो थोड़ा सा सीरियस मैटर हो चुका है। तो विजडम टीथ उन्होंने बोला कि निकलवानी ही पड़ेगी अगर दवाई खा के सॉल्यूशन नहीं निकला तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि नहीं, अच्छे से जब विजिट कर रही हूँ तो अच्छे से ट्रीटमेंट भी करा लूँ। तो ऑलमोस्ट जो है सारा काम मेरा हो चुका है, मैं तैयार हो जाती हूँ एंड मिलती हूँ डायरेक्ट आप लोगों को क्लिनिक में जाके। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग मैं करूँगी वहाँ पे। आ चुकी हूँ क्लिनिक एंड ट्रीटमेंट या क्लीनिंग या जो भी है स्केलिंग बोल रहे थे वो करना स्टार्ट हो चुका है। एंड साउंड आप लोग सुन ही पा रहे हो तो सोच सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था, बट कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था हमें पूरा ट्रीटमेंट करवाने में। देन उसके बाद का रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड जो ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट आया है, आई एम रियली वेरी हैप्पी, बट बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो चुका है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट पता नहीं, आप लोगों को डिटेल्स में मैं बताऊंगी दूसरे किसी ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट एंड कैसा रहा रिज़ल्ट आउटकम वो दिखाऊंगी। एंड रिज़ल्ट आप लोग देख पा रहे हो मेरा बिफोर का, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड ये है आफ्टर लुक। मेरे दांतों की हालत बहुत हद तक सुधर चुकी है, कलर सुधर चुका है, बहुत ही फ्रेश एंड क्लीन दिख रहा है आप लोगों को। तो ट्रीटमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड देन उसके बाद जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी भयंकर वाली, तो रिटर्न आने में जो है मैं देर भी हो चुकी थी, तो मम्मी जी बार बार फ़ोन करके हमें बुला रही थी। डॉक्टर ने कहा तो था कि आइसक्रीम आप खा सकते हो, बट खाने का मौका ही नहीं मिला, लेट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। बट खुशखबरी यही है कि मुझे विजडम टीथ जो है उखड़वाने नहीं पड़ी। बाकी की चीज़ें बाकी ब्लॉग में। बाय बाय।